अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या है और प्रोग्राम के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो हैं ये बिल्कुल इफ़ एज स्टेटमेंट की तरह ही काम करते हैं। जिस तरह हम सिंपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह सिंपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर काम करती है, बिल्कुल इसी तरह कंडीशनल ऑपरेटर भी वर्किंग करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो आइए अब इस प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं। एक मैं प्रोग्राम फाइल बनाने लगा हूँ जिसमें यूज़र जो है 2 नंबर इनपुट करेगा और प्रोग्राम बताएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए, प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया ताकि हमें स्क्रीन पर आउटपुट नज़र आए, और स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया ताकि यूज़र से इनपुट लिया जा सके। तो 2 वेरिएबल ए और बी मैंने डिक्लेयर किए थे। यहाँ पर मैं अब कंडीशन लगाता हूँ कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू, ए ग्रेटर देन बी। अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी हो तो प्रिंट एफ, तो फिर प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए नंबर इज लार्ज। ठीक हो गया। तो ये स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए। और अगर छोटी हो या फिर अगर a की वैल्यू b से छोटी हो तो फिर क्या होना चाहिए, प्रिंट एफ नंबर इज स्मॉल, नंबर इज स्मॉल। ठीक है। तो अब देखते हैं कि होगा क्या। यहां पर मैं गेट सी एच फंक्शन का इस्तेमाल कर लेता हूं। ठीक है। तो हुआ ये कि हमने एक कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दी है। हमने कहा अगर ए के अंदर जो वैल्यू पुट हो, अगर वो बी की वैल्यू से बड़ी हो, अगर वो बी की वैल्यू से बड़ी हो तो प्रिंट होना चाहिए नंबर इज लार्ज, अदरवाइज प्रिंट होना चाहिए नंबर इज स्मॉल। ओके। तो आइए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि होता क्या है। सॉरी, एरर एक, इसको मैं देखता हूँ। सॉरी, वो वाइड मेन पे यहाँ पर एक एरर आ रहा था। तो ये पहले मैं वैल्यू को एंटर करता हूँ। ये वैल्यू चली गई ए के अंदर। एक और वैल्यू को मैं एंटर करता हूँ 11, ये वैल्यू चली गई बी के अंदर। एक वैल्यू मैंने 12 एंटर की जो ए में चली गई, दूसरी वैल्यू मैंने 11 एंटर की जो कि बी में चली गई। इसका मतलब ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है। तो इसका मतलब अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है तो स्क्रीन पर नज़र आना चाहिए नंबर इज़ लार्ज। तो देखते हैं, हाँ, तो स्क्रीन पर नज़र आ गया नंबर इज़ लार्ज। अब ये हुआ कैसे था, ए की वैल्यू हो गई बी की वैल्यू से, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट जो प्रिंट होगा वो होगा नंबर इज़ लार्ज। अगर हमारी कंडीशन जो है वो गलत हो जाए तो फिर क्या होगा, ए की वैल्यू 11 करते हैं, बी की वैल्यू 12 करते हैं, नंबर इज स्मॉल। इसका मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो हमारा रिजल्ट जो है फिर ये वाला प्रिंट होगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, सॉरी, तो अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी होगी तो फिर प्रिंट होगा ये
नंबर इज़ लार्ज, और अगर छोटी होगी तो प्रिंट होगा नंबर इज़ स्मॉल। तो अगर आप देखें तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी बिल्कुल इसी तरह काम कर रही होती है कि कंडीशन लगा दी जाती है इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट नंबर इज़ लार्ज एल्स प्रिंट नंबर इज़ स्मॉल। तो कंडीशनल ऑपरेटर बिल्कुल इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही काम कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से प्रोग्राम के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर काम करते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।